जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑप्शन है ऑस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ऑप्शन है लिथियम, एरिडियम, एल्युमिनियम, ऑस्मियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। प्रश्न संख्या 3 में है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, फेदोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। प्रश्न संख्या 4 में है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। प्रश्न संख्या 5 में है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। प्रश्न संख्या 7 में है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अणु। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है सुक्रोज, विटामिन सी, नमक, दूध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज। प्रश्न संख्या 10 में है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है रदरफोर्ड, फ्लेमिंग, एडिसन, ओहम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडिसन। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है रदरफोर्ड, न्यूटन, रोंटगेन, बेयड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोंटगेन ने। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन है समय, प्रकाश की तीव्रता, दूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रश्न संख्या 13 में है, स्तनधारियों में निषेचन होता है। स्तनधारियों में निषेचन होता है। ऑप्शन है गर्भाशय नलिका में, गर्भाशय में, मूत्र मार्ग में, अंडाशय में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय नलिका में। प्रश्न संख्या 14 में है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर, जीएम काउंटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर। प्रश्न संख्या 15 में है, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? जिप्सम के सबसे विशाल भंडार
देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 16 में है, ध्वनि तरंगे को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है माइक्रोटोम, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, मैग्नेटोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, एवोगाड्रो संख्या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या। प्रश्न संख्या 18 में है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? ऑप्शन है मिलर, खुराना, डी ब्रिज, केल्विन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुराना। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया। प्रश्न संख्या 19 में है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ऑप्शन है अनुदैर्घ्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन है जे थॉमसन, जेड जॉनसन, जॉन ई सॉल्क, जॉन हैरिसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन ई सॉल्क। प्रश्न संख्या 21 में है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन है मरकरी, आयरन, कॉपर, सोडियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न संख्या 22 में है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न में है, प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे, आभूषण बनाने वाले सोना होता है? आभूषण बनाने वाले सोना होता है, ऑप्शन है 22 कैरेट, 23 कैरेट, 16 कैरेट, 24 कैरेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 कैरेट। प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, या कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को वायु में जलाने पर कॉपर ऑक्साइड यौगिक बनता है। प्रश्न संख्या 25 में देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि इसरो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है त्रिवेंद्रम, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदनगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर में।